तो बाबा कहते हैं क्योंकि बाप तो है ही शरीरी, यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। देखो यही टाइम है, हम लोग कितने लक्की हैं। अगर आप मतलब आदमी ना वैल्यू नहीं कर रहा, ये जो समय है हम लोगों को मिला है, हमने भगवान को पहचान लिया, भगवान के महावाक्य सुन रहे, जीवन में धारण कर रहे हैं, और इसका फायदा ये नहीं है कि इसी जन्म में है, जन्म जन्मांतर के लिए सिद्धि स्वरूप बन जाए। 21 जन्म तो सिद्धि स्वरूप हो जाते हो, जो सोचते हो सामने, जो सोचते हो सामने। आपका संकल्प वेस्ट नहीं जाता। यहाँ पे भी अगर आपके संकल्प वेस्ट बंद हो जाए ना, तो यहाँ सिद्धियां हो जाएंगी। संकल्प सिद्ध हो जाता है, सत्वचन जिसको कहते हैं, सत संकल्प सत्वचन सत्कर्म कहते हैं ना। सत्वचन महाराज, इन्होंने जो कह दिया वो हो के रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तपस्या की है, और हम लोगों ने तपस्या नहीं की है, तो बिना तपस्या के कुछ मिलता नहीं। अब मान लो किसी ने पीएचडी करनी है, तो ऐसे थोड़ा रोज रजाई में सोया रहे कि मेरी पीएचडी हो रही है। तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, एफर्ट करने पड़ेंगे। जिस दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो धक्के खाने पड़ेंगे। विघ्न भी आएंगे, रुकावटें आएंगी, है ना, फिर भी जो है वो करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। अमृत वेला सचनो वड्याई विचार, कपड़ा नदरी मोख द्वार। तो फिर जो है ना, अमृत वेले उठ के अगर उसकी महिमा करोगे, उसको याद करोगे, तो आप भी महिमावान बन जाओगे, है ना। तो अमृत वेले उठ के क्या करना है, बड़े प्यार से दिल से उसको याद करो, और उसका परिचय सहित। परमात्मा लोगों ने तो कह दिया हमारे अंदर ही है। तुम्हारे अंदर है तो तुम्हारा बेड़ा गर्क क्यों है? आप एक प्रश्न है ना, भी तुम्हारे अंदर सूरज बैठा है तो अंधेरा क्यों है? तुमने इतनी सारी चीनी डाली खीर में और फीकी क्यों है? हैं? कैसे पता लगता है अभी इसमें खीर में चीनी डाल रखी है? तो उसके गुण होते हैं ना वहाँ। तो अगर भगवान हमारे भीतर है तो उसके गुण भी तो दिखने चाहिए। गुण तो हैं राक्षसों वाले, असुरों वाले, शैतानों वाले, और बात करते भगवान की। तो इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले उठो, सच्चे सुच्चे बनो, और उठ के अच्छे से दिल से मुझे याद कर। भगवान को गोविंद भाव भगत का भूखा, गोविंद को जो है भगवान को तुम्हारा भाव चाहिए। भाव, तुम्हारे दिल में क्या भावना है उसके प्रति, वो उसी का भूखा है, और किसी चीज का भूखा नहीं है। और भगवान को अगर याद करोगे तो आपका अहंकार खा जाता है वो। क्या समझे? भगवान की खुराक क्या है? आपका अहंकार। जो भी उसका बनता है उसका अहंकार खा जाता है और प्रेम दे देता है उसके। और जब तक अहंकार है तब तक प्रेम नहीं, जब प्रेम है तो अहंकार नहीं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। देखो अगर आपका कहीं प्यार नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई अहंकार है। अहंकार और प्यार दोनों इकट्ठे चल नहीं सकते, जैसे रात और दिन दोनों इकट्ठे चल नहीं सकते। एक म्यान में दो तलवारें समा नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा वही बेहद बाबा से सच्चा लव रखना है, श्रीमत पे चल के पूरा पूरा वर्षा लेना है। जैसे उस माँ बाप से वर्षा मिलता है, जो भी उनके पास होते हैं अपने कहते हैं हमारा क्या है जी, हम तो 2 दिन के मेहमान हैं, तो बच्चों के लिए ही। तो भगवान भी क्या कहते हैं कि मेरा वर्षा क्या है? सुख शांति आनंद प्रेम ज्ञान शक्ति पवित्रता, ये भगवान का वर्षा है। भगवान जो है ना वो आपको अंदर की और बाहर की दोनों समृद्धि देता है। इसलिए बाबा कहता है मैं लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। लक्ष्मी का मतलब है बाहर की प्रॉस्पेरिटी, और नारायण का मतलब है अंदर की प्रॉस्पेरिटी।
तो लक्ष्मी भी और नारायण भी दोनों चाहिए। अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो मान लो आपके पास सब कुछ है, बाहर के साधन सारे हैं, खाने के पदार्थ 36 हैं, लेकिन होगी डायबिटीज, रसगुल्ला खा नहीं सकते, रात को नींद आती नहीं, है सब कुछ, क्या फायदा हुआ उसका। और एक है अपना पूरा सूरा है, सूखी रोटी खाई, ऐसे सोए अपना मलंगों की तरह, है कि नहीं। की परवाह मलंगा नू भावें कुत्ते पै जान टंगा नू। मस्त, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं। तो ऐसे बनना है, कोई परवाह नहीं, बस जो होगा अच्छा बढ़िया होगा, बस हमेशा ये सोचो। और जो ये सोचते हैं उनका अच्छा होना शुरू हो जाता है।